नमस्कार। आज हम जैविक खेती के बारे में बात करने वाले हैं और वो भी उसके सबसे स्मार्ट हिस्से के बारे में। ये समझना कि कैसे कीटों, बीमारियों और खरपतवारों से निपटा जा सकता है बिना किसी केमिकल के, सिर्फ और सिर्फ कुदरत के अपने नियमों का इस्तेमाल करके। तो एक बहुत बड़ा सवाल सामने आता है, क्या हमें कुदरत से लड़ना चाहिए या उसके साथ मिलकर काम करना चाहिए? बस यही एक सवाल है जो रासायनिक और जैविक खेती के तरीकों को एक दूसरे से बिल्कुल अलग कर देता है। तो चलिए देखते हैं कि हम इस पूरी बात को समझेंगे कैसे। हम शुरू करेंगे बिल्कुल जमीन से, मतलब खेती की नींव से। फिर हम मिलेंगे प्रकृति के कुछ रखवालों से, पौधों की अपनी अंदरूनी ताकत को जानेंगे और आखिर में देखेंगे कि ये सब मिलकर कैसे एक आत्मनिर्भर सिस्टम बना देता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं सबसे जरूरी चीज से। किसी भी अच्छी और टिकाऊ खेती की जो बुनियाद होती है ना, वो है स्वस्थ, जानदार मिट्टी। सब कुछ यहीं से शुरू होता है। अब इस बुनियाद को मजबूत बनाने का एक सबसे असरदार और सच कहूं तो सदियों पुराना तरीका है फसल चक्र। मतलब बहुत सीधा है, एक ही जमीन पर हर बार एक ही चीज उगाने के बजाय फसलें बदल बदल कर लगाना। ये सिर्फ ज्यादा पैदावार के लिए नहीं है, बल्कि पूरे खेत के इकोसिस्टम को सेहतमंद रखने के लिए जरूरी है। अब देखिए ये काम कैसे करता है, और यही इसकी खूबसूरती है। ये एक तीर से 3 निशाने लगाने जैसा है। सबसे पहले ये मिट्टी के पोषक तत्वों को बैलेंस करता है। जैसे दालें लगाने से मिट्टी में अपने आप नाइट्रोजन बढ़ जाता है। दूसरा, और ये बहुत जरूरी है, ये कीटों और बीमारियों की साइकिल को ही तोड़ देता है। और तीसरा, ये कुदरती तौर पर खरपतवार को भी कंट्रोल करता है। जरा सोचिए, अगर कोई किसान हर साल एक ही खेत में एक ही फसल उगाए, तो उस फसल पे लगने वाले कीटों के लिए तो ये एक तरह की पार्टी हो जाती है। उन्हें पता होता है कि उनका पसंदीदा खाना हर साल उसी जगह मिलने वाला है, तो बस उनकी आबादी बढ़ती ही चली जाती है। और फसल चक्र बस इसी समस्या का सीधा और कितना सरल समाधान है। जैसे ही अगली बार फसल बदलती है, उन कीटों का खाने का सोर्स ही गायब हो जाता है। उनकी पूरी साइकिल टूट जाती है। ये उनकी आबादी पर एक नेचुरल ब्रेक लगाने जैसा है, वो भी बिना एक बूंद केमिकल के। मतलब हम कीटों से लड़ नहीं रहे, हम बस उनका माहौल बदल रहे हैं। तो मिट्टी तो हो गई तैयार। अब चलते हैं अगले लेवल पर। जब मिट्टी सेहतमंद होती है ना, तो हम कीटों से निपटने के लिए प्रकृति की अपनी एक फौज को काम पर लगा सकते हैं। अच्छा, एक बात यहां साफ कर लेना जरूरी है। जैविक नियंत्रण का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि सारे कीटों को मार दिया जाए। नहीं, इसका लक्ष्य है एक बैलेंस बनाना, एक ऐसा संतुलन जहां कीट मौजूद तो हों, लेकिन उनकी आबादी इतनी कम हो कि वो हमारी फसल को कोई खास नुकसान ना पहुंचा पाए। तो ये फौज आखिर दिखती कैसी है? देखिए, इस स्लाइड पर हमारे कुछ बेहतरीन सिपाही हैं। एक तरफ हैं लेडीबग जैसे शिकारी कीट, जो हानिकारक कीटों को सीधे सीधे खा जाते हैं। फिर आते हैं ट्राइकोग्रामा जैसे परजीवी कीट, जो और भी चालाक हैं। ये दुश्मन कीटों के अंदर ही अपने अंडे दे देते हैं। और तो और हमारे पास बीटी जैसे बैक्टीरिया भी हैं, जो कुछ खास कीटों के लार्वा के लिए एक प्राकृतिक जहर की तरह काम करते हैं। हमने मिट्टी की बात की, प्रकृति की सेना की भी बात कर ली, लेकिन इस पूरी कहानी का असली हीरो वो तो खुद पौधा है। जब इकोसिस्टम सही हो, तो पौधे खुद इतने मजबूत हो जाते हैं कि वो बीमारियों का सामना खुद ही कर सकते हैं। देखिए, जैविक खेती में बीमारियों से लड़ने के लिए ऊपर से केमिकल नहीं डाले जाते, बल्कि ट्राइकोडर्मा जैसे दोस्त फंगस को इस्तेमाल किया जाता है, जो बुरे फंगस से लड़ते हैं। जीवामृत जैसे जैविक खाद पौधों के अपने इम्यून सिस्टम को मजबूत करते हैं। और हाँ, यहाँ भी फसल चक्र काम आता है, जो मिट्टी में बीमारी फैलाने वाले कीटाणुओं को जमा ही नहीं होने देता। देखा, सब कुछ एक दूसरे से कैसे जुड़ा है। ये जो लाइन है ना, ये पूरी बात का सार है। मतलब फोकस पौधे का इलाज करने पर नहीं, बल्कि उसे इतना ताकतवर बनाने पर है कि उसे इलाज की जरूरत ही ना पड़े। ये बचाव पर आधारित एक बहुत ही शक्तिशाली सोच है। चलिए अब बात करते हैं आखिरी चुनौती की, खरपतवार, यानी वो अनचाहे पौधे जो हमारी मुख्य फसल के हिस्से का खाना, पानी और धूप छीन लेते हैं। इनसे निपटने के लिए भी जैविक खेती में बड़े स्मार्ट तरीके हैं। पहला और सबसे सीधा तरीका तो है यांत्रिक नियंत्रण, यानी इन्हें हाथ से या मशीन से निकाल देना। छोटे खेतों में खुरपी जैसे औजारों से निराई गुड़ाई होती है, और बड़े खेतों में ट्रैक्टर से चलने वाले कल्टीवेटर इन्हें जड़ से उखाड़ फेंकते हैं। पर अब एक और चालाक तरीका देखिए, जिसे मल्चिंग कहते हैं। इसमें बस मिट्टी की ऊपरी सतह को फसल के बचे हुए हिस्सों, पत्तियों या घास से ढक दिया जाता है। इससे होता यह है कि खरपतवार के बीजों तक धूप पहुंच ही नहीं पाती और वो उगने से पहले ही हार मान लेते हैं।
ये प्रकृति का अपना वीड प्रूफ कंबल है। और इससे भी एक कदम आगे बढ़कर आती हैं कवर फसलें। इसका मतलब है कि मुख्य फसल काटने के बाद खेत को खाली नहीं छोड़ना, बल्कि ढैंचा जैसी कोई तेजी से बढ़ने वाली फसल लगा देना। ये फसलें खरपतवार को पनपने की जगह ही नहीं देती और उनके हिस्से के सारे संसाधन खुद इस्तेमाल कर लेती हैं। तो हमने मिट्टी की सेहत, प्रकृति के रखवालों, पौधों की अपनी ताकत और खरपतवार को कंट्रोल करने के तरीकों को अलग अलग देखा। अब इन सबको एक साथ जोड़ते हैं और देखते हैं कि ये मिलकर कैसे एक आत्मनिर्भर और इंटेलिजेंट सिस्टम बनाते हैं। इसका लॉजिक देखिए कितना सीधा और सुंदर है। 1. सेहतमंद मिट्टी से मजबूत पौधे पैदा होते हैं। 2. मजबूत पौधों का इम्यून सिस्टम अच्छा होता है तो वो बीमारियों से खुद लड़ते हैं। 3. एक संतुलित माहौल में दोस्त की दुश्मन कीटों को काबू में रखते हैं। और नतीजा है एक ऐसी खेती जो टिकाऊ है, लचीली है और काफी हद तक अपना ध्यान खुद रख सकती है। तो आखिर में ये एक सवाल हमारे सामने आता है, क्या हम खेती को एक फैक्ट्री की तरह देखते रहें जहां हर चीज बाहर से डाली जाती है, या फिर हम उसे एक जीते जागते प्राकृतिक इकोसिस्टम की तरह देखें जो खुद को संतुलित रखता है और पोषित करता है? शायद इसका जवाब कुदरत के अपने तरीकों में ही छुपा है।